आज हम परमेश्वर के काम किए हुए छठे दिन का वृत्तांत देखेंगे, जिसे हम उत्पत्ति 2 में भी देख सकते हैं। उत्पत्ति 2 में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिन काम के पश्चात आराम किया और 7वें दिन को विश्राम दिन का दर्जा दिया। फिर हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे अदन की बाग की रखवाली करने के लिए रखा। अदन का बाग सुंदर था और उसमें अनेक प्रकार के पेड़ और पौधे थे, जिनमें 2 खास वृक्ष भी थे। एक ज्ञान का वृक्ष, दूसरा जीवन का वृक्ष भी रखा गया था। ज्ञान का वृक्ष भले और बुरे का ज्ञान, जिसे परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम उसे खाए। और आदम को चेतावनी दी गई थी कि वह सारे वृक्ष का फल खा सकता है, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का, जिसे हम वचन 17 में देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी थी उसे पूरा होने के लिए जरूरी था कि आदम का कोई सहायक हो, जो उसे किसी जानवर में मेल नहीं मिला। इसीलिए परमेश्वर उसे गहरी निंद्रा में डाल देता है और उसकी फसलियों में से एक फसली निकालकर स्त्री को बनाता है। परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास लेकर आता है। आदम उस स्त्री को देखकर अति प्रसन्न होता है और वो हव्वा के लिए गीत भी गाता है। अब इस अध्याय को अलग अलग भाग में देखेंगे। स्तब का दिन या विश्राम दिवस। अध्याय 2 वचन 1 से 2 बताता है कि परमेश्वर ने अपने सारे काम 6 दिन में पूरे किए और 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी। परमेश्वर के चरित्र में परिश्रम और मेहनत सर्वप्रथम है। बाइबल हमेशा काम के विषय कहता है कि परिश्रम करो, और यहाँ पर हम परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं। पर साथ ही अन्य वचन जो कहता है, नीति वचन 23:4, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। यह वचन का तात्पर्य है कि हमारी मेहनत सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, पर संतुष्ट रहने के लिए हो, तृप्त रहने के लिए हो, ना कि असंतुष्ट और चिंतित। परमेश्वर चाहता है कि परिश्रम करे और साथ ही विश्राम भी करे। परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति जब विश्राम करता है तो आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार तो होता है, पर परमेश्वर द्वारा नया बल से अच्छी तरह पूरा कर पाता है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, निर्गमन 20:8, और वो एक आज्ञा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। सप्ताह के 6 दिन परिश्रम करे और 7वें दिन परमेश्वर के साथ और परिवार के साथ समय बिताए। इब्रानियों 4 में जिक्र किया गया है एक और विश्राम दिवस के बारे में, जिसे हम प्रवेश करना बाकी है, जो सिर्फ आज्ञा मानने वाले के लिए है। जैसा लिखा है इब्रानियों 4:11 में, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। विश्राम दिवस में प्रवेश करने का उदाहरण हम पुराने नियम की किताबों में देख सकते हैं। जैसे एलिया ने 1 राजा 19 में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया, और उसी प्रकार मूसा निर्गमन 24 में देखते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। अब हमारी बारी, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना है, जिसके लिए हमें विश्राम दिवस का आदर करना चाहिए। मनुष्य की सृष्टि, जैसे हमने उत्पत्ति 1 वचन 24-25 में देखा, परमेश्वर ने सारे प्रकार के जानवर बनाए, जंगली, घरेलू इत्यादि। फिर वचन 26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों
और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। उत्पत्ति 2:7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया शरीर, नथनों में जीवन का श्वास फूंका आत्मा, आदम जीवता प्राणी बना प्राण। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उत्पत्ति के निर्माण के समय परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा की मौजूदगी थी। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया। यूहन्ना 4 में यीशु कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का नजरिया इंसान को देखने का आत्मिक है। जब आदम को बनाया गया तो आदम की आत्मा ने शरीर को पहने हुए था। जब परमेश्वर ने आदम के नथनों में श्वास फूंका, वह परमेश्वर का आत्मा, जिसे इब्रानी भाषा में रुआक कहा जाता है, जिसका मतलब है परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका। इस चित्र को हम बाइबल में कई बार देखते हैं। यूहन्ना 20:22 यह कहकर यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रेरितों 2:4 में एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 2 तिमुथी 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसका एक ही कारण था कि वह उसके लिए कार्य करे। और जैसे वचन 8 कहता है, परमेश्वर ने पूर्व की और अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। काम। इस विषय में हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो दूसरे अध्याय के 15वें वचन में कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अधिकतर लोग काम को पाप की वजह से देखते हैं कि उन्हें करना पड़ रहा है, पर यह सच नहीं है। ये शैतान का झूठ है। परमेश्वर चाहता था पहले से ही कि मनुष्य काम करे और काम के जरिए हम परमेश्वर के प्रति अपनी धार्मिकता को पूरा कर सके। परमेश्वर स्वयं काम को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है और स्वयं भी काम करते हुए हम देखते हैं। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। ये हम नीति वचन 14:23 में देखते हैं। और बाइबल पूरी तरह से काम को बहुत ज्यादा महत्व देता है, जहाँ पे हमने इब्रानियों 6:12 में देखते हैं, तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए, जैसे 2 थिस्सलुनीकों में लिखा है। और यीशु मसीह स्वयं कहता है, अवश्य है कि मेरे भेजने वाले का काम हम दिन रहते ही कर ले। रात आ रही है जब कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। यूहन्ना 9:4 में है। यीशु स्वयं कहता है यूहन्ना 5:17 में। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। अधिकार। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने स्वयं कहा उत्पत्ति 1:26 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, ताकि वह पृथ्वी के सारे बनाए हुए चीज़ों पर, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, शासन कर सके और संभाल सके। और उसकी पूर्ति को हम देखते हैं दूसरे अध्याय में। और परमेश्वर स्वयं मनुष्य को अधिकार में रहने के लिए सिखाता है, जिसे हम 19वें और 20वें वचन में देखते हैं। परमेश्वर ने सारे जानवर और पक्षी को आदम के पास ले आया ताकि वह उसका नाम रखे। परमेश्वर स्वयं नाम रख सकता था,
पर उसने आदम को अधिकार दिया और उसे उस जिम्मेदारी में बढ़ना सिखाया। परमेश्वर का राज्य अधिकार और सामर्थ का है। यीशु स्वयं राजा पिलातुस को कहता है यूहन्ना 19:11 में, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। रोमियो 13:1-7 में पौलुस कलीसिया को सिखाता है कि हर एक अधिकार जो सरकार में है परमेश्वर की ओर से है और हमें उनके अधीन रहना है और जो सही है वह कार्य करना है। परमेश्वर के कलीसिया में भी परमेश्वर अधिकार स्थापित करता है ताकि परमेश्वर का परिवार सुसज्जित हो। उसके साथ परमेश्वर चाहता है कि हर एक परिवार और उसके सदस्य अपनी जिम्मेदारी को निभाए और परिवार में पालक अपने परिवार का अधिकार बनाए रखे। आज्ञा अध्याय 2 वचन 16-17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह आज्ञा इसलिए थी ताकि आज्ञा मानते हुए वह अपनी धार्मिकता को बरकरार रख सके। वाटिका में 2 खास वृक्ष थे, भले या बुरे के ज्ञान और जीवन के वृक्ष, जिससे हम अध्याय 3 वचन 24 में देख सकते हैं। पर मनाही सिर्फ एक के लिए ही थी। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना या उसकी आज्ञा ना मानने के बारे में सोचना पाप है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य को बुरे के ज्ञान के बारे में पता चले, पर चाहता यह था कि मनुष्य भलाई और अच्छाई में बढ़े। इसके विषय में विवरण के वीडियो में आप देख सकते हैं। पूरा अध्याय हमें अदन की विशेषता बताता है और साथ ही अन्य सृष्टि के विषय में भी बताता है। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को ही मिट्टी से बनाया, जानवर और पक्षियों को अपने शब्द के द्वारा बनाया, पर वचन 19 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने अन्य प्रकार के जानवर और पक्षियों को भूमि से रचकर आदम के पास ले आया। हम देख सकते हैं जैसे परमेश्वर ने पेड़ और पौधों को बनाया तो उसमें बीज भी था जिसके जरिए वैसे ही पेड़ आ सके। जब जानवर या पंछी को बनाया तो उन्हें भी नर और मादा की तरह बनाया ताकि उन्हें बच्चे हो और वे बढ़ते जाए। लेकिन जब आदम को बनाया तब पहले उसे अकेला बनाया। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता और आदम के लिए जरूरी था कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और कार्य के महत्व को पहचाने। जिस प्रकार स्त्री की सृष्टि हुई, यानी जैसे उसे आदम की फसली से बनाया गया, वैसे दूसरे जानवर, पंछी या जीवों की मादाओं को नहीं बनाया गया था। नियम के अधिकतर किरदार यीशु मसीह को दर्शाते हैं और उस समय आदम में हम यह देख सकते हैं। नया नियम में आदम की तुलना यीशु मसीह के साथ की जाती है। जैसे आदम अनोखी रीति से बनाया गया, वैसे ही यीशु कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। आदम के द्वारा मृत्यु आई और यीशु के द्वारा जीवन आया। आदम के आज्ञा न मानने की वजह से हम पापी ठहरे और यीशु के आज्ञा मानने की वजह से हम धर्मी ठहरे। चाहता था कि आदम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर सके, जिसके लिए ज़रूरी था कि उसके पास उपयुक्त सहायक हो, जिसे परमेश्वर ने आदम के जरिए बनाया। परमेश्वर ने आदम के जरिए स्त्री को बनाया, यानी हव्वा, उपयुक्त सहायक। आज कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, यानी उपयुक्त सहायक। अगले हफ्ते हम स्त्री की सृष्टि और विवाह के विषय में देखेंगे।